हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का एडब्ल्यू का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रैम्पेज शो था। और हमें इस रैम्पेज शो के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी की तरफ से बहुत ही बढ़िया रेसलिंग तो देखने को मिली ही है, लेकिन इसके साथ ही हमें इस रैम्पेज शो के ऊपर सीएम पंक और एडी किंग्स्टन के बीच में बहुत ही इंटेंस प्रोमो देखने को मिला है, जिस सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो की शुरुआत एडब्ल्यू के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर ब्रायन डेनिसन द अक्लेम्ड के एंथनी बोवेंस को फेस कर रहे थे। और ये मैच एडब्ल्यू रैंडमली इस वीक के डायनामाइट शो के लिए बुक कर दिया था और इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी भी नहीं थी, लेकिन गाइस फिर भी ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और इस मैच की शुरुआत में ब्रायन डेनिसन के ऊपर जरा भी अटैक करने के बाद एंथनी बोवेंस अपने आप को काफी ग्रेट रेसलर समझ रहे थे, पर जब ब्रायन डेनिसन इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया तब रेफरी की नजर बचाते हुए मैक्स कैस्टर ने ब्रायन डेनिसन के ऊपर अटैक किया, जिससे कि एंथनी बोवेंस फिर एक बार इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। और इस मैच के अंदर एंथनी बोवेंस ब्रायन डेनिसन के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक कर रहे थे, पर ब्रायन ने एक टाइम के लिए एंथनी बोवेंस को मैक्स कैस्टर के ऊपर फेंक दिया, जिससे कि मैक्स कैस्टर इस मैच के अंदर इंटरफेयर ना कर पाए। जिसके बाद ब्रायन ने टॉप रोप से रिंग के बाहर द क्लेम के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ढाई भी लगाई और फाइनली एंथनी बोवेंस को रिंग के अंदर ले आकर ब्रायन डेनिसन ने एंथनी बोवेंस के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बेल लॉक लगाया और सबमिशन के सहारे ब्रायन डेनिसन ने मैच जीत लिया है, जिससे हम कह सकते हैं कि एडब्ल्यू कंपनी के फुल ईयर पे-पर-व्यू के पहले ब्रायन डेनिसन को एक काफी बड़ा मोमेंटम मिल चुका है। तो अब देखना पड़ेगा कि एडब्ल्यू कंपनी के आने वाले फुल ईयर पे-पर-व्यू के अंदर ब्रायन डेनिसन की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर इसके बाद में रैम्पेज शो के ऊपर बैकस्टेज में टोनी शिवानी, अंद्रादे लीडोलो और एफटीआर का एक इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, पर इंटरव्यू शुरू होने से पहले यहाँ पर एमजेएफ आ गए और यहाँ पर आकर एमजेएफ ने बात करते हुए कहा कि कोडी रोड्स एक पीस ऑफ शिट है, लेकिन एमजेएफ यहाँ पर अपना पेमेंट लेने के लिए आए हैं, क्योंकि एमजेएफ और अंद्रादे के बीच में एक डील हुई है कि एमजेएफ अंद्रादे को एफटीआर का इस्तेमाल करने देने वाले हैं, जिसके बदले में अंद्रादे एफटीआर को पैसे देंगे और एमजेएफ इसी डील के यहाँ पर पैसे लेने के लिए आए थे और अंद्रादे ने भी यहाँ पर एमजेएफ को इस डील के पैसे दे दिए। जिसके बाद एमजेएफ तो यहाँ चले गए, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए डैक्स हारून ने कहा कि एफटीआर ने लूचा ब्रूस को साइड में लगा दिया है और कोडी रोड्स को भी, और अब सिर्फ पाक बचे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर डैक्स हारून ने नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए पाक को एक नॉर्मल 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और डैक्स हारून चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर पाक और डैक्स हारून के बीच में एक सिंगल्स 1-on-1 मैच हो जाए, जो बात यहाँ पर डैक्स हारून ने कही। जिसके बाद डैक्स हारून यहाँ चले गए, लेकिन इसके बाद सीएम पंक रिंग के अंदर आ गए, जहाँ पर सीएम पंक इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर एडी किंग्स्टन को उनकी माफी मांगने के लिए बुलाने वाले थे। और गाइस जहाँ तक बात है इस सेगमेंट की, तो गाइस मुझे ये सेगमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया है और ये सेगमेंट दिखाता है कि जब रेसलर्स के पास कुछ भी कहने का फ्रीडम होता है तो रेसलर्स कितना बढ़िया सेगमेंट डिलीवर कर सकते हैं। और मेरे लिए तो ये सेगमेंट इस वीक रैम्पेज शो की हाईलाइट था, क्योंकि यहाँ पर आकर सबसे पहले बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि यहाँ पर सीएम पंक इसलिए आए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि एडी किंग्स्टन यहाँ पर आकर सीएम पंक की माफी मांगे, और इसके लिए सीएम पंक ने एडी किंग्स्टन को बाहर बुला लिया। लेकिन सरप्राइजिंगली एडी किंग्स्टन यहाँ पर नहीं आए, जो देखकर यहाँ पर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक को लगता है कि उन्हें एडी किंग्स्टन की और ज्यादा बेइज्जती करनी चाहिए, क्योंकि जब तक एडी किंग्स्टन की बेइज्जती नहीं होती तब तक एडी किंग्स्टन सामने से कभी नहीं आते। जिसके बाद सीएम पंक ने यहाँ पर एडी किंग्स्टन की बेइज्जती करनी स्टार्ट कर दी और तभी यहाँ पर एडी किंग्स्टन आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए एडी किंग्स्टन ने कहा कि अगर सीएम पंक चाहते हैं कि एडी किंग्स्टन सीएम पंक की माफी मांगे तो यहाँ पर एडी किंग्स्टन सीएम पंक की माफी मांगते हैं, जो बातें एडी किंग्स्टन ने गुस्से में कही। जिस पर पंक ने कहा कि यहाँ पर एडी किंग्स्टन को चिल्लाकर ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि इसमें सीएम पंक की गलती है, बल्कि एडी किंग्स्टन ने सीएम पंक को इंटरप्ट किया था, इसलिए सीएम पंक चाहते हैं कि एडी किंग्स्टन सीएम पंक की माफी मांगे। जिस पर एडी किंग्स्टन ने माफी मांगते हुए कहा कि एडी किंग्स्टन सीएम पंक की माफी मांगते हैं क्योंकि एडी किंग्स्टन की वजह से ऑरेंज कैसिडी वर्सेस सीएम पंक मैच नहीं हो पाया। पर एडी किंग्स्टन को पता नहीं चल रहा कि सीएम पंक कौन है, क्योंकि रियल सीएम पंक ऐसा नहीं है और यहाँ पर एडी किंग्स्टन फैंस को सीएम पंक का रियल चेहरा दिखाना चाहते थे। जो बातें कर यहाँ पर एडी किंग्स्टन ने बताना स्टार्ट कर दिया कि आज से बहुत साल पहले जब सीएम पंक, एडी किंग्स्टन, समोआ जो और ब्रायन डेनिसन इन सभी ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तब सीएम पंक इन सब में काफी बेहतर थे, बट तब सीएम पंक, समोआ जो और ब्रायन डेनिसन ये सभी मिलकर एडी किंग्स्टन का मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे कि एडी किंग्स्टन अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। जो बातें बताकर यहाँ पर एडी किंग्स्टन ने सीएम पंक को बुली कहा और इस पर एक्सप्लेनेशन देते हुए सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक, समोआ जो और ब्रायन डेनिसन ये सब ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि एडी किंग्स्टन अपना ए गेम सामने लाए। जिस पर एडी किंग्स्टन ने कहा कि अगर सीएम पंक एडी किंग्स्टन का ए गेम देखना चाहते हैं तो सीएम पंक को एडी किंग्स्टन से रसल करना चाहिए। जो बातें कहकर यहाँ पर एडी किंग्स्टन ने सीएम पंक को फुल ईयर पे-पर-व्यू ऊपर एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया और यहाँ पर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक को पता है कि एडी किंग्स्टन की लेवल क्या है और सीएम पंक फुल ईयर पे-पर-व्यू ऊपर नहीं बल्कि डार्क या फिर डार्क एलिवेशन शो के ऊपर एडी किंग्स्टन से रसल करना चाहते हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर सीएम पंक ने एडी किंग्स्टन की इंसल्ट कर दी, लेकिन फाइनली सीएम पंक फुल ईयर पे-पर-व्यू ऊपर एडी किंग्स्टन से एक मैच रसल करने के लिए मान गए हैं और इसके बाद सीएम पंक यहाँ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए एडी किंग्स्टन ने कहा कि सीएम पंक एडी किंग्स्टन के लिए एक फेवर करे कि फुल ईयर पे-पर-व्यू पर एडी किंग्स्टन ने सीएम पंक को हराने के बाद सीएम पंक फिर से 7 साल का ब्रेक ले ली। जो बातें यहाँ पर एडी किंग्स्टन ने कही, जिस पर सीएम पंक काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और यहाँ पर सीएम पंक ने एडी किंग्स्टन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर सभी रेफरी, सिक्योरिटी गार्ड्स और सुपरस्टार्स आ गए, जो कि यहाँ पर सीएम पंक और एडी किंग्स्टन को रोक रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीएम पंक और एडी किंग्स्टन ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। जिस तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ और गाइस मुझे तो ये सेगमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया है और गाइस ये सच में दिखाता है कि रेसलर्स कितने टैलेंटेड है और उन्हें स्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि अगर आपने सेगमेंट नहीं देखा तो गाइस आप कहीं से भी सेगमेंट देख ले, चाहे वो यूट्यूब पर हो या फिर
टीवी पर, क्योंकि सच में ये सेगमेंट दिखाता है कि सीएम पंक और एडी किंगस्टन कितने ग्रेट है। पर इसके बाद हमें टोनी शिवानी बैकस्टेज में क्रिश्चियन केज और जुरासिक एक्सप्रेस का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि लास्ट वीक यंग बक्स ने कहा था कि यंग बक्स काफी टफ है और क्रिश्चियन केज को भी जानना है कि यंग बक्स सच में टफ है या नहीं, जिसके लिए यहाँ पर जंगल बॉय ने फुल गियर पेपर व्यू पर एडम कोल और यंग बक्स को एक 6 मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज किया है, जहाँ पर जंगल बॉय चाहते हैं कि द एलीट मिलकर क्रिश्चियन केज और जुरासिक एक्सप्रेस को फेस करे, जो बातें यहाँ पर जंगल बॉय ने कही। लेकिन इसके बाद रैम्पेज शो के ऊपर बनी रेड वेलवेट को फेस कर रही थी, जो कि एडब्ल्यू कंपनी के टीबीएस वीमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच था। और जो कोई सुपरस्टार मैच जीतता वो आगे चलकर टीबीएस वीमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के सेकंड राउंड के अंदर जेड कारगिल को फेस करता। और जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस बेल रिंग होते ही यहाँ पर रेड वेलवेट ने बनी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर रेड वेलवेट बनी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी। और इसी बीच एक टाइम के लिए रेड वेलवेट बनी को रिंग के नीचे ले गई, जहां पर जेड कारगिल से बात करने में रेड वेलवेट डिस्ट्रैक्ट हो गई, जिसका फायदा उठाकर बनी ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया। और यहाँ पर बनी ने रेड वेलवेट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और बनी का अटैक देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रोबब्ली बनी ये मैच जीत सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर रेड वेलवेट ने बार-बार किक आउट कर दिया और फाइनली इस मैच के आखिर में बनी रेड वेलवेट के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, लेकिन रेड वेलवेट ने रिवर्स कर दिया और रेड वेलवेट ने बनी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ओजोन लगाया और यहाँ पर बनी को पिन कर रेड वेलवेट ने मैच जीत लिया है, जिससे कि रेड वेलवेट टीबीएस वीमेन चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे बढ़ चुकी है। और आगे चलकर टीबीएस वीमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर रेड वेलवेट का मैच जेड कारगिल के अगेंस्ट होगा, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। लेकिन इसके बाद एडब्ल्यू ने अगले डायनामाइट शो और अगले रैम्पेज शो के लिए कुछ मैचेस एडवर्टाइज किए, जो मैचेस कौन से ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ना मत भूलना। पर इसके बाद हमें मार्क हैंडी स्पीक रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर जॉन सिल्वर और एडम कोल का एक इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर बात करते हुए मार्क हैंडी ने पूछा कि जॉन सिल्वर क्यों चाहते हैं कि एडम कोल डार्क ऑर्डर ज्वाइन करे। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए जॉन सिल्वर ने कहा कि जॉन सिल्वर इसलिए चाहते थे कि एडम कोल डार्क ऑर्डर ज्वाइन करे, क्योंकि उन्हें लगता है कि एडम कोल डार्क ऑर्डर के अंदर एक बहुत ही परफेक्ट फिट हो सकते हैं और डार्क ऑर्डर ज्वाइन करने के बाद एडम कोल का रेसलिंग करियर काफी बढ़िया होगा। पर यहाँ पर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि जॉन सिल्वर एडम कोल को डार्क ऑर्डर के अंदर सिर्फ इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि जॉन सिल्वर एडम कोल की सक्सेस से डरते हैं और जॉन सिल्वर नहीं चाहते कि एडम कोल आगे बढ़े, इसलिए जॉन सिल्वर एडम कोल को डार्क ऑर्डर के अंदर लेकर एडम कोल की सक्सेस रोकना चाहते थे। लेकिन एडम कोल कभी नहीं रुकने वाले, ये कहकर एडम कोल यहाँ से चले गए, जिसके बाद फाइनली स्पीक रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर जॉन सिल्वर एडम कोल को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते एडम कोल ने जॉन सिल्वर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर जॉन सिल्वर को भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक करने के लिए टाइम नहीं लगा और यहाँ पर जॉन सिल्वर ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर एडम कोल के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया। और माना कि जॉन सिल्वर एक लाइटवेट सुपरस्टार है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जॉन सिल्वर एडम कोल के ऊपर एक हेवीवेट सुपरस्टार की तरह अटैक कर रहे थे। और यहाँ पर जॉन सिल्वर एडम कोल को उठा कर फेंक रहे थे, जो देखने के लिए काफी सरप्राइजिंग था। और जॉन सिल्वर ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके थे, पर यंग बक्स ने एडम कोल का पैर उठाकर रोप्स के ऊपर रख दिया, जिससे कि जॉन सिल्वर ये मैच नहीं जीत पाए और एडम कोल ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया। और देखकर यहाँ पर डार्क ऑर्डर आ गई, जो कि रिंग साइड पर यंग बक्स के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन रेफरी ने यहाँ पर डार्क ऑर्डर और यंग बक्स इन दोनों को रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया। और जब जॉन सिल्वर ये सब देख रहे थे, तब एडम कोल जॉन सिल्वर के ऊपर एक लो ब्लो लगाने के लिए गए, लेकिन जॉन सिल्वर ने इसे रोक लिया और जॉन सिल्वर ने एडम कोल के ऊपर एक लो ब्लो लगाया और एडम कोल के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर जॉन सिल्वर ने एडम कोल को पिन किया। लेकिन सरप्राइजिंगली एडम कोल ने किक आउट कर दिया, जो देखकर जॉन सिल्वर एडम कोल के ऊपर टॉप रोप से एक सुपर प्लेस लाने के लिए गए, लेकिन एडम कोल ने रिवर्स कर दिया और एडम कोल जॉन सिल्वर के ऊपर पैनामा सनराइज लगाने के लिए गए, लेकिन जॉन ने रिवर्स कर दिया और जॉन सिल्वर कॉर्नर के अंदर एडम कोल के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन एडम कोल ने जॉन सिल्वर के ऊपर एक सुपर की लगाकर जॉन सिल्वर के ऊपर अपना फिनिशर बूम लगाया और यहाँ पर जॉन सिल्वर को पिन कर एडम कोल ने मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था और मुझे ये मैच भी बहुत ज्यादा पसंद आया है। पर कहना पड़ेगा कि शो के एक्चुअल हाईलाइट सीएम पंक और एडी किंगस्टन का सेगमेंट था और एडम कोल की जीत के साथ इस वीक रैम्पेज शो ऑफिस चला गया। जिस शो के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?